तो हम क्लास चैप्टर कौन से चतुष्क का, फोर्थ चतुष्क का नाम क्या है? चिकित्सा प्रावृत्ति, कल्पना चतुष्क का फाइनल चैप्टर। ठीक, मोक्ष कहाँ गया, आया क्या? अरे ऐसा क्या उसका लैपटॉप? चल, आज दिन, आज बारिश हुई, दिन अच्छा हो गया है ना। चलो, स्वभाव परम बात चरक की देन है, ठीक है। तो स्वभाव परम बात किसकी देन है? आचार्य चरक की, ये लिख लेना। किसने बोला स्वभाव परम बात? केवल चरक बोलता है, और युक्ति के बारे में भी चरक बोलता है। तब आ जाओ, यहाँ पर स्वभाव परम का मतलब क्या है? सॉरी, चिकित्सा प्रावृत्त का मतलब क्या है? 16वां चैप्टर चिकित्सा प्रावृत्त मतलब सभी उपकरणों से युक्त। मतलब पहले क्या था? उपकल्पनी मतलब संभार सामग्री, ठीक ना? संभार सामग्री। और यहाँ पर बोल रहा है वो चिकित्सा प्रावृत्त, ठीक है ना? तो चिकित्सा के सभी उपकरण से युक्त होना। अब ये उपकरण किसके होंगे बताओ, किसके पास होंगे? चिकित्सक के पास होंगे। पहले वो उपकरण कौन कौन कलेक्ट कर रहा था उपकल्पनी में? पेशेंट, जो धनवान पेशेंट था वो कलेक्ट करके रख रहा था। ये आया। अब हम पढ़ते हैं श्लोक नंबर 3। चिकित्सा प्रावृत्तो धीमान, यहाँ पर छह चोटी एक सूत्र लग रहा है, छह का श हो जाता है, क्या हो जाता है? छह छतरी वाला है, उसका श हो जाता है, शक्कर वाला। तो धीमान शास्त्रवान कर्म तत्पर। अब ये ब्रैकेट है, यहाँ से मार्क करना ब्रैकेट है। नर विरेचयति स यम स योगाद सुगम अश्नुते। या विरेचयति का मतलब, विरेचयति का क्या मतलब है? वमन विरेचन दोनों, हाँ, ठीक है ना। अब आज देखो, चिकित्सा प्राप्त मतलब सभी उपकरणों से युक्त बुद्धिमान, शास्त्र ज्ञान में कुशल। बुद्धिमान तो है ही, शास्त्र ज्ञान भी होना चाहिए उसमें, कुशल और कार्य में तत्पर। और कार्य में तत्पर होगा तो ही कर पाएगा सही से। वैद्य जिस मनुष्य को विरेचन कराता है, मतलब वमन और विरेचन दोनों कराता है, विरेचन मतलब यहाँ वमन विरेचन कराता है, वह विरेचन सम्यक योग युक्त होता है। सम्यक योग होगा विरेचन का, चाहे वो कोई सी भी शुद्धि हो, वैगी की हो, वाणी की हो, आंतिक की हो या लैंगिक की हो, ये चार शुद्धि, इनमें कोई सी भी शुद्धि हो तो हम उस मनुष्य को सुख मिलता है। सुख का मतलब क्या है यहाँ पर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुख? बोलो। भाई को इतनी मेहनत करी क्या टाइप करने में? बड़ा मेहनती है तो इतनी मेहनत कहीं और करनी है ना। मेहनत सही जगह यूज करना बहुत जरूरी है। आपकी एनर्जी किस चैनल में है, किस डायरेक्शन में, वो इम्पोर्टेंट है। कहानी सुनी बचपन में? ये एनर्जी मल्टी डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, सिंगल डायरेक्शन होनी चाहिए। चंद्रयान में एक रॉकेट यू बांध देते, एक रॉकेट यू बांध देते, चंद्रयान यू, चलो हो जाता। इसीलिए ये आया सुख, मतलब यहाँ, हाँ, फरीन तो समझ गए अब। जय हो। फरीन जी समझ गए एकदम अच्छे से। चलो, अब आ जाओ वेद्यमानी। मोक्ष आया क्या? पिटेगा ये गल, ठीक है। तो वेद्यमानी, वेद्य से हानि, उसको चिकित्सा प्रवृत्ति ज्यादा अच्छे से आता है क्या?
तो यम वेद्यमाने तू अबुधो विरेचेति मानव सुअति योगा तो योगा। ये बोल रहा है कि इसके विपरीत ऊपर वाला था ना, उपकरण युक्त बुद्धिमान शास्त्र परक ऐसा वेद्य उससे चिकित्सा करोगे, उसके विपरीत जो अज्ञानी वेद्य है जिसको शास्त्र का ज्ञान है उससे विरेचन कराओगे तो क्या होगा? मनुष्य को बमन विरेचन का क्या होगा? व्यापद होगा, अयोग अतियोग होगा। ठीक है, क्या होगा बोलो? नहीं बोलना, मत बोल, बोलते ही नहीं। अयोग अतियोग। चलो अब आगे बढ़ो। अब आया क्या? बड़ा जल्दी आ गया रे। दौर्बल्यम संशोधन कर्म में देखो लिखा है सम्यक विरिक्त पुरुष के लक्षण। तो पहला है, पढ़ता हूं मैं, मार्क करना। दौर्बल्यम लाघवम ग्लानि, फिर व्याधि नाम अणुता रुचि। व्याधि में अणुता हो जाएगी, व्याधि पूरी तरह से शांत नहीं होगी लेकिन व्याधि उसको हल्की लगेगी। ठीक है ना? किससे? विरेचन के समय के योग से तो दुर्बलता आ जाएगी शरीर में। लागो ग्लानि पे गोला करना। देखो ग्लानि सुश्रुत में कहाँ आती है? सम्यक स्नेहन में आती है। किसमें आती है? लिखो, सम्यक स्नेहन के लक्षण में ग्लानि आती है सुश्रुत में। ठीक है, लिख दिया। और कहाँ आती है? गर्भिणी के अंदर कहीं आती है क्या? कौन सी वाली गर्भिणी में आती है? बोलो बोलो बोलो। सद्योग्रहित गर्भा, श्रमो ग्लानि पिपासा, याद है? अरे बोलो रे बोलो। श्रमो ग्लानि पिपासा है ना, वो याद। वो क्या? आगे हृदय, हृदय में वर्ण की शुद्धि, हृदय की वर्ण की शुद्धि, शुद्ध तृष्णा, भूख प्यास लग जाएगी, काले वेगा नाम प्रवर्तन, समय पर भूख लग जाएगी, समय पर वेगों की प्रवृत्ति हो जाएगी, मलमूत्र आदि वेगों। बुद्धि इंद्रिय, देखो पहले शारीरिक, पहली लाइन क्या आई? फिजिकल आई, फिजिकल हेल्थ। अरे दौर्बल्यम लाघवम ग्लानि व्याधिना मणुता रुचि हृदय वर्ण शुद्ध तृष्णा, पहले आया फिजिकल हेल्थ। अब देखो मेंटल हेल्थ आया, बुद्धि इंद्रिय मन, क्या है? मेंटल हेल्थ। तो पंचकर्मा किस पे काम करता है? ये संशोधन किस पे काम करता है? फिजिकल मेंटल दोनों को। इसलिए अरे उन्माद अपस्मार में क्या आता है? उन्माद अपस्मार में आता है, मदमूर्छा संन्यास में आता है, पंचकर्म चलता है, क्योंकि वो मेंटल हेल्थ में भी काम करता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर वात पित्त कफ आदि से भी बुद्धि और मोह आवृत हो जाता है, रज तम से भी आवृत हो जाता है, तो वो वैसे काम करता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप, बहुत समझदार है सारे सारे। तो ये इसीलिए ये समझना है। ठीक है ना? फिर मारुतस्य अनुलोमता वातानुलोमन, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि वात, पांचों वायु अपने अपने रास्ते में जा रही है, बिल्कुल सही चलेगी बॉडी। ठीक है ना? शरीर का व्यापार सही चलेगा। सम्यक विरिक्त लिंगानी कायाग्निश्च अनुवर्तनम, तो ये कायाग्नि का भी अनुवर्तन हो जाएगा, कायाग्नि दीप्त हो जाएगी। फिर क्या बोल रहा है? अविरिक्त मतलब जिसका विरेचन सही नहीं हुआ, दोष बाहर नहीं निकले, दोष अंदर रहेंगे तो किसके लक्षण आएंगे? दोष के उत्क्लेश के लक्षण आएंगे या बढ़े हुए दोषों के लक्षण आएंगे? पित्त के कफ के लक्षण आएंगे। तो स्टीवन, बार बार स्टीवन आएगा, मतलब वही तो दुर्ला से कंडीशन है। हृदय अशुद्धि, हृदय की अशुद्धि होगी, मतलब हृदय की अशुद्धि का मतलब ये जो चेस्ट रीजन में जो कफ है ना, वो वहीं रहेगा, अभी तक निकलेगा नहीं। फिर हृदय अशुद्धि, उत्क्लेश, उत्क्लेश होगा, दोष निकलेंगे नहीं तो उनका उत्क्लेश होगा। फिर श्लेष्म पित्त योग, किस किस का? क्योंकि यहाँ किसकी बात चल रही थी? वमन और विरेचन दोनों की बात चल रही थी, कफ और पित्त दोनों का उत्क्लेश मिलेगा। आत्मान मिलेगा, अरुचि मिलेगी, सर्दी मिलेगी, अदौर्बल्यम, पहले आया था ना दौर्बल्यम, इसमें बोलेगा कि दुर्बलता नहीं रहेगी, शरीर में वैसी दुर्बलता नहीं आएगी जैसी आनी चाहिए। अलाघवम, लघुता भी नहीं आएगी, क्योंकि लंघन आता है क्या? वमन विरेचन लंघन में आते हैं, तो अश्वित लंघन में चतुष प्रकार संयुति पे पास मारो दास को पाचन पास से व्यायाम चित्ति लग्नम,
वो उसमें आता है। तो चतुष्प्रकाश से जरूर भवन विचरण आता है तो अलागम लंदन का लक्षण नहीं आएगा, सम्यक लंदन नहीं आएगा। अब आगे आ जाओ क्या, विरेचन के अतियोग का लक्षण, विट्ट पित्त कफ वातानाम आगतानाम यथाक्रमम परम स्रवति यद यद रक्तम। जब अतियोग हुआ तो क्या होगा, वात पित्त कफ सब निकल जाएंगे, उसके बाद वो मेडिसिन क्या कराएगी, अंदर की म्यूकोजा का, अंदर इंटेस्टाइनल पार्ट के शेडिंग कराएगी, ठीक है ना। क्या होगा ये, तो विट्ट पित्त कफ वातानाम आगतानाम यथाक्रमम, ये क्रम से ये होगा, पहले विट्ट पित्त कफ ये आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद परम स्रवती यद रक्तम, उसके बाद क्या निकलेगा, मेद और मांस उसके समान रक्त निकलेगा, क्या, तो रक्त मेद मांस के समान जल निकलेगा, ठीक है। देखो लिखा है, वायु के आ जाने के बाद मेद और मांस के जल के समान रक्त निकलेगा। समझ गए, रक्त की अपीयरेंस कैसी है, मेद और मांस को जैसे धोते हैं ना वैसा निकलेगा। फिर क्या आया, फिर आया निश्लेष्म पित्तम, क्या आएगा, निश्लेष्म का मतलब क्या बताओ, बोलो 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 बोलो। निश्लेष्म मतलब कफ और पित्त के रहित, हाँ कफ रहित, निकल गया ना। फिर निश्लेष्म पित्तम उदकम, पानी निकलेगा कैसा, पित्त और कफ के बिना, लेकिन किसको लेके निकलेगा, रक्त, रक्त के साथ निकलेगा। और फिर कैसा आएगा, उदकम शोणितम कृष्ण में, रक्त के वर्ण का या काले कलर का निकलेगा, ठीक है ना। वाह, त्रस्य तो ज्यादा प्यास लगी, क्योंकि त्रस्य तो क्यों आया, बोलो, डिहाइड्रेशन हो गया, पानी की चाहिए। मारुतार्थ से वात वात आ जाएगी, क्योंकि देश के स्रोत रिक्त हो गए, मारुत वात व्याधि हो जाएगी। सो हेतु सो अति योग प्रमोयते, ठीक है। अब आ जाओ, केवल वमन का अति योग। अब विरेचन का अति योग है, वमन का अति योग, देखो वमन अधिकृते लिंगानि एतानि एव भवति, क्या बोला वो, वमन के अति होने पर उपयुक्त ये लक्षण होते हैं, लेकिन क्या लक्षण एक्स्ट्रा मिलेगा, ऊपर वाला, अर्धभाग वाला तो है ही, ऊर्ध्व भाग वाले दो तीन लक्षण मिलेंगे, जैसे ऊर्ध्वगा वात रोग, ऊर्ध्ववातज रोग हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये कफ का स्थान था, और कफ के स्थान से कफ निकल गया सारा, अति ज्यादा ही निकल गया, तो वहां बात आ जाएगी, तो बात के रोग हो जाएंगे, ऊर्ध्ववात के रोग। फिर वाक ग्रह, बोल नहीं पाएगा, वाक ग्रह हो जाएगा, अधिको भवे, तो ये दो लक्षण क्वेश्चन आएगा। वमन के अतियोग में विशेष रूप से कौन से दो लक्षण मिलते हैं, बताओ, विरेचन से भिन्न, किससे भिन्न, विरेचन से भिन्न कौन से दो लक्षण मिलते हैं, बोलो बोलो बोलो। वाक ग्रह ऊर्ध्ववात रोग, क्वेश्चन आएगा, टेस्ट में क्वेश्चन आएगा, कौन से में आएगा ये नहीं पता, ठीक है ना, और कैसे आएगा वो भी नहीं पता, किसी भी तरह से आता है। चिकित्सा प्राप्त अब आया कि वो चिकित्सा प्राप्त वैद्य था, उसका क्या फायदा है भाई उसके होने का, भाई आपको पहले तो ये बताना चाहिए ना कि बेनिफिट क्या है हर चीज। आजकल कोई भी आप मार्केट में जाओगे, कोई भी आपको कोई चीज के बारे में बताएगा कि सर ये हमारी चीज है, ये आप ले लो, तो आप बोलोगे भाई इसको लेने से मुझे फायदा क्या है, या आपको एक आप मोबाइल लेने गए तो आपको अलग अलग वेरायटी का मोबाइल देखेगा, पर आप क्या देखोगे, ऐसा मोबाइल लो जो कॉस्ट एफिशिएंट हो लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा हो फीचर में, तो आपको अपना बेनिफिट देखना है। तो वो बोल रहा है यहाँ चिकित्सा प्राप्त व्यक्ति का लाभ क्या है, वो हो नहीं हो उसका फायदा क्या है। सारे गांव वाले मुझे आज ही फोन करके रहा, तो आ जाओ। और गांव में से किसी का फोन आए ना, कभी भी एक बार में कभी नहीं उठाना होता है ना, एक बार में फोन उठाने से क्या होता है, वैल्यू डाउन हो जाती है ना, क्योंकि गांव गांव में हमारी, पता है ना, अपनों के बीच में, हाँ लगता है कि फोकट है, ये तो खाली फ्री फोकट है, इसका कोई यूज नहीं है, इसका टाइम तो यूं ही हम ले लेते हैं, जैसे पूजा है, पूजा का टाइम तो हर कोई उड़ा देता है ना, पूजा का टाइम उसके रिश्तेदारों ने बहुत उड़ाया, पर बाद में वही लोग बोलते हैं ये देखो तो सही, कुछ नहीं घूमती रहती थी, समझो, एप्रिसिएशन
अब कुछ कुछ लोगों की मूर्खता मुझे मैं बताता हूँ, मतलब उनको हमने फोन कट कर दिया, उसको ये समझ में नहीं आता, वो करते ही रहता है। ये बहुत बुरा है। चलो आ जाओ। अब चिकित्सा प्रावृत्त व्यक्ति का लाभ क्या है? 12 नंबर देखो, चिकित्सा प्रावृत्तम तस्मात् उपेयात। देखो क्या संधि क्या है? तस्मात् त, त अलग हो जाएगा, द द का त हो जाएगा, उ अलग हो जाएगा। तो तस्मात् उपेयात शरणम नर। छ, छ लिखा है ना, मैंने अभी बोला था छ, एक संस्कृत में एक सूत्र आता है छ छोटी, छ का श हो जाता है, ठीक है ना? तो तस्मात् च का त हो जाएगा, छ का श हो जाएगा। तो तस्मात् शरणम नर, तो क्या बोल रहा है वो कि उस चिकित्सक की शरण में जो जाता है कोई भी, तो वो उससे को उस रोगी को किससे युक्त बनाता है? युंज्यात एनम अंत्यम ए एनम अंत्यम अंत आयुषा। कौन सी आयु? अधिक आयु। फिर च सुखें च, और कौन सी आयु? सुखपूर्वक आयु, क्योंकि हम आयुर्वेद में कौन सी आयु पढ़ते थे? कितने प्रकार की आयु को पढ़ने? चरक सूत्र एक में मानम च, क्या डेफिनेशन आयुर्वेद की? हिताहितम सुखम दुखम आयुष्टस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेदम। तो वहां आया, यहाँ देखो कौन सी आयु, एक तो सुख आयु, क्या लिखा है? सुखेंच सुख आयु प्लस लंबी आयु, तो यहाँ दो आयु है, उसका मान बता दिया। और वहां पर भी किसके बारे में आया था? उसका मान जहां पर वर्णित हो उसी को तो आयुर्वेद बोलते हैं। तो यहाँ पर वैल्यूज, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी दोनों चाहिए। कोई बोले कि 20 साल में मर जाएगा, कोई मतलब नहीं, लेकिन वो 100 साल तक चाहिए, हेल्दी चाहिए, उससे बढ़िया लाइफ नहीं। इसलिए क्या बोल रहा है वो? अंत्यम अं, अंत्यम, क्या लिखा? अति अंत्यम, ठीक है, अति अंत। फिर आयुष्याचस्केंच, तो ये याद रखना बच्चे की जब प्रॉपर व्यक्ति कला। और ये श्लोक अगला वाला आप सभी को याद करना है। बोलो करोगे? ये खतरनाक है, ये याद करना है एनी हाउ, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लोक नंबर 13, 14, 15 देखो कुछ भी नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इस इन सभी व्याधियों में बहुदोष अवस्था होती है। अब बहुदोष अवस्था का मतलब क्या है? कि वहां पर दोष उत्क्लेश प्लस दोष बहुत ज्यादा है उनको। और जब बहुदोष अवस्था होती है, कौन सी चिकित्सा होती है हमेशा? दोषावसेचन। शोधन बोलो या दोषावसेचन बोलो, हाँ। तो वहां पर शोधन, जैसे वहां आएगा 3 प्रकार का लंघन होता है, लंघन, लंघन पाचन, दोषावसेचन। तो थोड़े से दोष होते हैं तो लंघन करा लो, मध्यम दोष होते तो लंघन के साथ पाचन भी करा लो, और बहुत सारे दोष है तो फिर उन दोनों से काम नहीं चलेगा। किससे काम चलेगा? यदा केदार सेतु पल्लव शाली ओदन, ऐसे करके लाइन आती है। तद्वत दोषावसेचनम, ऐसे करके लाइन आती है। चरक विमान 3, कौन सा? चरक विमान 3, लंघन, लंघन पाचन, दोषावसेचन। अब तर्पण के 3 वेद कहाँ आते हैं? अब तर्पण के 3 वेद, और चरक विमान 3 में आते हैं, लिख लेना। संतर्पण के वेद कहाँ आते हैं? एक तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे लगता है कि ये जो बीच का टाइम है ना, ये खराब हो जाता है 10 सेकेंड भी। चलो चरक सूत्र 23 में आते हैं संतर्पण के 2 वेद। अब आ जाओ अविपाक और अरुचि। पहले तो डाइजेशन ही नहीं हो रहा, अविपाक मतलब भोजन का पाचन नहीं हो रहा। अरुचि, खाना खाने की इच्छा नहीं हो रही। जैसे किसको नहीं हो रही आजकल खाना खाने की इच्छा? कोई है? कोमल है ही नहीं क्या? मोक्ष, आज मजा आया ना? बोल, आएगा नहीं आया मजा? देखा तो आएगा 2 दिन का। तो अविभागो अरुचि स्थूलता, देखो आप समझ गए, स्थूलता आम दोष है। साम दोष होती है ना, तो दोषों का उत्पीड़न, ये कौन सी ऋतु चल रही है? शरद ऋतु चल रही है समझो।
तो शरद ऋतु में क्या होता है, वहां पर अभी वहां पित्त का द्रव गुण बढ़ता है। शरद ऋतु बोला ना कि सूर्य की किरणों से वर्षा ऋतु में संचित पित्त का द्रव गुण बढ़ता है। वो जब भी पित्त की आश्रित जो अग्नि है वो द्रव गुण से मंद होती है, तो वहां पर अपने आप क्या होता है, भूख नहीं लगेगी या फिर खाना प्रॉपर पचेगा नहीं, खा लिया फिर भी पचेगा नहीं, भूख लग भी गई हल्की फुल्की तो पचेगा नहीं। इसीलिए तो बोला है कि ये यम दृष्टा काल जैसा काल है, कार्तिक मार्गशीर्ष वाला। अभी इस बार यम दृष्टा काल लंबा चल रहा है, स्वल्प भुक्तो ही जीवित सच है, ऐसे बोलेंगे। अविपाक को अरुचि स्थूल्यम पांडुता गौरवम क्लम, ये सभी गौर गुरु आगे क्लम हो गए पीड़िका। किसी की बॉडी पे कौन सी है, यहाँ 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 यहाँ, तो पीड़िका। कोट कंडू नाम, कोट कंडू नाम मतलब स्किन, जितने भी स्किन डिसऑर्डर वो किस में जाएंगे, बहुदोष अवस्था में जाएंगे या संतर्पण जन्य व्याधि में जाएंगे। आप लिखो पेज के टॉप पे एक लाइन लिखो, पेज के टॉप पे एक लाइन लिखो, क्या आप भूल जाते, क्या लिखोगे, लिखोगे बहुदोष अवस्था तथा संतर्पण जन्य व्याधियां समानता रखती है, एक जैसी होती है। लिख लिया, संतर्पण जन्य व्याधियां और बहुदोष अवस्था एक जैसी समानता रखती है। मतलब बहुदोष अवस्था हो या संतर्पण जन्य व्याधियां, दोनों में एक ही जैसा चलता है कंसेप्ट, दोनों एक ही जैसी है, ठीक है, समझ गए। कौन कौन नहीं समझा, ठीक। तो पीड़िका कोट कंडू नाम समूह अरति हो रही है। फिर आलस्य, आलस्य किसका लक्षण है, कफ का। श्रम थकान, साम दोष या साम का है क्या, अरे श्रम क्लम साम दोषों का लक्षण है ना, बोलो बोलो, साम दोषों का लक्षण बोलो तुरंत। स्रोतोरथ बलभ्रंश गोरर नीलमुड़ता, आलस्य, अपक्ति, पक्ति नहीं अपक्ति, हाँ निश्चिव, मेरे को पता ही था गड़बड़ करेगी। चलो, आलस्य, आलस्य श्रम दुर्गंध अवसाधक, दुर्गंध, अच्छा शरीर से दुर्गंध कब आएगी, जब मेद की अधिक पुष्टि होगी, मेद की अधिकता होगी, श्वेत की अधिक प्रवृत्ति होगी तब। तो मेद और श्वेत, क्योंकि मेद का मल क्या है, श्वेत है, तो वहां पे श्वेत बढ़ेगा, इसका मतलब मल बढ़ रहा है किसी धातु का, मतलब शरीर में कुछ मलों की वृद्धि हो रही है, तो उसको निकालना है, ठीक है ना। तो दुर्ग में अवसर श्लेष में पित्त आ गया, कफ और पित्त का उत्क्लेश मिलेगा, तो श्लेष में पित्त समुत्क्लेश हो, निद्रा नाशोति निद्रा, किसी को निद्रा बिल्कुल नहीं आ रही है, किसी को बहुत ज्यादा निद्रा आ रही है, ये दोनों ही किसके योग्य है, संशोधन की, क्योंकि ये दोनों बहुदोष अवस्था है, नींद नहीं आना भी बहुदोष अवस्था है, नींद का ज्यादा आना भी बहुदोष अवस्था है, ठीक है। तंद्रा आ गया ना, साम दोष का लक्षण तंद्रा। क्लेब्य, अच्छा क्लेब्य कौन सी व्याधि है, कोई किसी को इनफर्टिलिटी हो गई, व्हाट इज द रीजन ऑफ इनफर्टिलिटी, संतर्पण या बहुदोष अवस्था आएगा। संतर्पण जन्य व्याधियों में क्लेब्य आता है, तंद्रा क्लेब्यम अतिस्थूल्यम कालस्यम गुरुगात्रताम च, प्रमेय पीड़िका कोटकंडू पांडुवामचर आता है ना, प्रमेय पीड़िका कोटकंडू पांडुवामचरा कुष्ठान यहाँ प्रदोषस्य मूत्रकच्च मरोचक तंत्र क्लेब्यम अतिस्थूल्यम आलस्य गुरुगात्रताम, वो करके आता है चरक सूत्र 23 का सबसे पहले वाला श्लोक ये 3 4 5, ठीक है, वो पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाओ आगे, ये तो वहां भी क्लेब भी आता है, तंद्र आती है, क्योंकि वो किसकी वजह से, संतर्पण, मैंने इसीलिए पूरा संतर्पण इज इक्वल टू बहुदोष अवस्था, ठीक है, समझ गए ना। अरे देखो बहुदोष अवस्था कैसे होगी कि उसने खाया 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 बहुत ज्यादा खा लिया, संतर्पण हो गया, अब वो संतर्पण अति संतर्पण हो गया, तो क्या होगा उसकी बॉडी में, दोष बढ़ेंगे और विकृत धातु में बढ़ेगी, तो वो किसमें आएगा, बहुदोष अवस्था में चला जाएगा, ठीक है। तो तंद्रा क्लेब्यम अबुद्धित्वम, बुद्धि काम नहीं कर रही उसकी, जैसे आजकल कोमल बोलती मुझे याद नहीं होता है, तो बुद्धि तो अशक्त स्वप्न दर्शनम, ये सबसे खतरनाक है, किसी को बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, आते हैं, अरे कई लोगों को आते हैं ना बुरे बुरे सपने, नहीं आते, आते हैं, क्यों आते हैं बुरे सपने, क्योंकि वो बहुदोष अवस्था है। जैसे बहुदोष अवस्था का मतलब क्या है, यहाँ पर बुरे सपने आना किसका गुण है, रज का, किसका, रज और तम का। तो अभी तो इसीलिए तो मैंने बोला था कि मानसिक रोगों की भी शुद्धि हो जाती है पंचकर्म में, मानसिक दोष भी दूर हो जाते हैं, इसीलिए तो मेंटल हेल्थ भी आती है। अरे ऊपर श्लोक नहीं पढ़ा क्या, वो श्लोक नंबर 6 6 नंबर, बुद्धि इंद्रियम मन शुद्धि, तो
वो बुद्धि इंद्रिय मन शुद्धि हो जाएगी। सपना क्यों आता है? क्योंकि मन रात को इंद्रियों के साथ घूमता रहता है। भाई यदा तू मनसी क्लांते क्लमन्विता कर्मात्मनम आया था, विषयेभ्यो निवर्तन्ते तथा सोपिति मानव। तो विषयों से निवृत्ति हो जाती, किसकी? मन की। इंद्रियों के विषयों से निवृत्ति हो जाती है। पर रात को क्या होता है, वो मन रज और तम के साथ मिलकर प्रवृत्त होता रहता है, घूमता रहता है और अनाप शनाप सपने आते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर मानसिक दोष ज्यादा है या शारीरिक दोष बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिर बल वर्ण वर्ण प्रणाशस्त, बल और वर्ण चला जाएगा, बॉडी का टोन इसकी चली जाएगी। आज मैं इतने सारे कॉस्मेटिक क्रीम लगाती हूँ लेकिन मेरे चेहरे का कलर क्यों अच्छा नहीं आ रहा है? जैसे कोमल ने अभी थोड़े दिन पहले बोला था, उसके किसी रिलेटिव की एंगेजमेंट थी, तो उसने 2 दिन में बल वर्ण ठीक करना चाहा। तो क्या करूं मैं भी, जादूगर थोड़ी हूँ, या फिर कोई पार्लर वाला तो नहीं हूँ कि उसको मेकओवर करके भेज दूंगा है? तो दृश्य तो भ्रंगणे अपी, ठीक है ना? तो दृश्य तो भ्रंगण अपी, अत्यधिक प्यास लगना भी, अत्यधिक प्यास लगना भी बहुदोष अवस्था है। फिर देखो लिखा बहुदोषस्य लिंगानि तस्मै संशोधनम हितम ऊर्ध्वम च एव अनुलोमम यथा दोषम यथा वै। ऊर्ध्व च एव अनुलोम, ऊर्ध्व का मतलब क्या? तत्र पाण्वामयि स्निग्धे, स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमी के, वहां भी आता है तत्र पाण्वामयि स्निग्ध तीक्ष्ण ऊर्ध्व अनुलोमी के। ऊर्ध्व का मतलब वमन, अनुलोमी का मतलब विरेचन। पांडु में क्या करते हैं? तीक्ष्ण वमन विरेचन कराते हैं। ये तो चिकित्सा सिद्धांत। तो यहाँ भी बोला ऊर्ध्वम च एव अनुलोमम च यथा दोषम यथा बलम। तो यथा दोष मतलब पेशेंट के अंदर दोष की स्टेट क्या है, दोष की स्टेज क्या है, उसका बल क्या है। देखो कभी कभार क्या होता है, पेशेंट बलवान होता है नहीं होता है, आपको डिसाइड करना रहता है। वो क्या होता है, पतला पेशेंट कभी को दुबला, आप सोचोगे इसमें बल नहीं है। हमेशा ध्यान रखना है कि दुबले पेशेंट को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और मोटे पेशेंट को कभी डिसाइड नहीं करना है कि इसमें बल होगा, ध्यान रखना है। तो वहां पर आपको सत्व का बल भी देखना है, शरीर का बल भी देखना है। यथा दोषम यथा बलम। अब आए संशोधन का फल, जो कि मैंने याद करवाया था 17, 18, 19। क्या होगा संशोधन करा दिया तो पहले ही होगा कि ये साफ हो जाएगा, पोस्ट पोस्ट क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। एवं विशुद्ध कोष्ठस्य कायाग्निभिर वर्धते। तो कोष्ठ शुद्धि हो जाएगी, कायाग्नि की वृद्धि हो जाएगी। व्याधयश्च उपशाम्यति, व्याधि का उपशमन हो जाएगा। फिर क्या बड़ा प्रकृतिश्च अनुवर्तते। अच्छा, व्याधि का शमन हो जाएगा, प्रकृति का अनुवर्तन। या प्रकृति अनुवर्तन क्या है? प्रकृति स्थापनम नहीं, केवल प्रकृति का अनुवर्तन होगा, न कि प्रकृति स्थापन होगा। याद रखना है, प्रकृति स्थापन किसका पर्याय है? प्रकृति स्थापन किसका पर्याय है? चिकित्सित व्याधिहरं पथ्यं शासनम् उत्तमं प्रायश्चित्तं कृतं प्रकृति स्थापनार्थं विद्याद् वेषं नामानि। जरक चिकित्सा है तो वो यहाँ पर प्रकृति का अनुवर्तन होगा, मतलब आप हेल्थ की तरफ चलो, आपकी स्टेट हेल्थ की आ जाएगी, तो वो चिकित्सित व्याधिहरम, व्याधि का उपशमन हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है? प्रकृति से अनुवर्तते। अब आया मन मानसिक के लिए, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की, आ गया ना मानसिक हेल्थ। इसका फल है कि मेंटल हेल्थ भी स्टेबल हो जाएगी। इंद्रियाणी मनोबुद्धि वर्णश्च अस्य प्रसिद्धति, उनका प्रसादन हो जाएगा, बुद्धि इंद्रिय मन का। फिर बलम पुष्टि अपत्यम, बल और पुष्टि हो जाएगी। अपत्य मतलब फर्टाइल, इनफर्टिलिटी दूर हो जाएगी। क्लियर आया था ना? अपत्य का मतलब क्या है? यहाँ पर संतान की उत्पत्ति, कोई इनफर्टिलिटी होगा वो फर्टाइल हो जाएगा। तो बलम पुष्टि अपत्य च वृश्यता वाजीकरण, इसलिए बोला था कि वाजीकरण औषधियां कैसे काम करती है, या फिर बीज की कार्मुकता किसकी वजह से एक्टिव होती है? बीज की कार्मुकता किससे बढ़ती है? अरे बाप रे बाप, ऐसे क्यों? विरेचन से, विरेचन से बीज की कार्मुकता बढ़ती है। तो इसीलिए जो कोई भी इनफर्टिलिटी वाले केस होते हैं ना, उनमें विरेचन बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है ना? तो बलम पुष्टि अपत्यम च भ्रष्टता से जाते, लेकिन वमन से भी काम करता है। याद रखना है, यहाँ विरेचन पहले कभी नहीं कराना। आपको पता है ना, वमन फॉलोड बाय विरेचन नहीं। तो हमेशा यही बोला चाहिए कि उसको क्रम से कराना है, पहले वमन कराना है कफ दोष का, फिर विरेचन कराना है। ठीक है ना? इसीलिए बलम पुष्टि अपत्याचार से जाते जरा कृच्छेण लभते, उसको बुढ़ापा देरी से आएगा, मुश्किल से बुढ़ापा आएगा। क्यों ऐसा? क्यों? यंग स्टेट बनी रहेगी उस बॉडी में। ठीक है। चिरम
जीवति अनामयम, वो लंबे टाइम तक बिना रोगी, अनामय मतलब बिना किसी रोग के जीवित रहेगा। और यही तो लाइफ चाहिए। तस्मात् संशोधनम काले, इसीलिए संशोधन का काल, काल के अकॉर्डिंग युक्ति युक्तम आ गया। युक्ति युक्तम, युक्ति युक्तम पहले कहाँ आया था? उसी चतुष्पाद के लिए आया था, जिस चतुष्पाद की चिकित्सा में प्रवृत्ति हो रही है। और ये चतुष्पाद कौन सा है? चिकित्सा प्राप्त से युक्त चतुष्पाद की प्रवृत्ति। इसीलिए तो यहाँ किसकी डेफिनेशन आएगी? चिकित्सा की डेफिनेशन आएगी। वो इसीलिए आएगी क्योंकि युक्ति युक्त चतुष्पाद उपकरण से युक्त भेषज, उसकी प्रवृत्ति भी चिकित्सा है। चतुर्नाम विष्कादीनाम शस्त्राणाम धातु व्यक्ति प्रवृत्ति धातु साम्यार्थानाम चिकित्सा इत्यपि दीयते। यहाँ आता है, क्या आता है? या भी क्रिया भी जायन्ते शरीर विधातव समा सा चिकित्सा विकारणाम कर्म तद भिक्षामि स्मृति, ऐसे करके लाइन आती है। तो समझ गए ना सब? ठीक है, कोई डाउट? इसीलिए युक्ति युक्त याद रखना है, विदाउट युक्ति आयुर्वेद में कुछ नहीं। और पंचकर्मा तो विशेष किस पे डिपेंड करता है? पंचकर्मा में क्या आया था विशेष रूप से? मात्रा कालो विचार्यन, और मात्रा काल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था? युक्ति के ऊपर। इसीलिए तो आया था कि तानी उपस्थित दोषानाम से दो पदने पंचकर्माणि कुछ मात्रा करो। फिर इसीलिए बोला था मात्रा कला से युक्त सिद्धि युक्त प्रतिष्ठा इष्टि उपयुक्त दुर्गम सदा आता ना, इष्टि उपयुक्त क्यों दुर्गम सदा। वो इसलिए आता है कि युक्ति की वेद्य भी मात्रा काल का विचार करके काम करेगा, तभी होगा, वरना नहीं होगा। इसलिए यहाँ बोल रहा है तस्मात् संशोधनम काले, काल का विचार करना है। ठीक है, तो मात्रा तो पहले बता दी, कौन से चैप्टर में बता दी? 15th चैप्टर में बता दी ना मात्रा कैसे देनी, क्या देनी। दूसरे में बता दी, इधर भी बताई ना। तो इससे पहले वाले चैप्टर में मात्रा बताई ना, संशोधन की कैसे मात्रा डिसाइड करते, पुरुषम पुरुषम विक्ष या प्रतिपुरुषम अपेक्षितानि, और या फिर त्रिवत कल्क की मात्रा बताई, या फिर त्रिवत अवले की बताई। किसकी बताई? त्रिवत कल्क और त्रिवत अवले, या बहुत कल्क की बताई। ठीक है, अब आ जाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है जो कि हमको पंचकर्मा में याद करवाया जाता है। पंचकर्मा वालों को ये पूछा जाता है, इवन फाइनल ईयर में भी जाते हैं ना, या किसी चरक के वाइवा में जाते हैं, बोलते बताओ संशोधन का लाभ बताओ, या संशोधन का लाभ हो गया। लेकिन यहाँ बोलोगे संशोधन श्रेष्ठ क्यों होता है? तो संशोधन इसलिए श्रेष्ठ होता है कि हम कभी भी शमन चिकित्सा करते हैं। कौन सी चिकित्सा करते हैं? शमन चिकित्सा। जैसे कोई मेडिसिन दे दी तो दोषा कदाचित कदाचित उपेंद्र जीता लंघन पाचन, आपने लंघन पाचन किया। लंघन पाचन क्यों आया बताओ? क्योंकि अल्प दोष हो गए या मध्यम दोष होंगे, उन दो कंडीशन में यही चिकित्सा चलेगी, या तो लंघन चलेगा या पाचन चलेगा, लंघन पाचन चलेगा। वो शमन के साथ चलता है। इसीलिए शमन चिकित्सा करने के बाद भी दोष कदाचित कुपित हो सकते हैं। लेकिन ये बोल रहा है जीता, जिन दोषों को संशोधन से जीता हो या संशोधन से दूर किए हो, वो पुनः उत्पन्न नहीं होते। इसीलिए लिखा जिता संशोधन है ये तू न तेषाम पुनर्भवा, तो उनकी पुनरुत्पत्ति वापिस नहीं होती। इसलिए संशोधन का इफेक्ट लॉन्ग टर्म तक रहता है। वैसे संशमन का भी रह सकता है, लेकिन आपको प्रकृति स्थापन करना पड़ेगा। संशमन के बाद क्या करना पड़ेगा बताओ? संशमन के बाद क्या करना पड़ेगा? प्रकृति स्थापन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, प्रकृति पुरुष। क्योंकि हम संशोधन के बाद क्या होता है, पेशेंट ने मेडिसिन ली 3 दिन, उसने मेडिसिन छोड़ दी, वो अपने काम में लग गया। फिर कुछ दिनों बाद वापस उसको रिकरेंट वो डिजीज हुई, फिर वो वापस आए, अरे यार डॉक्टर साहब आपने दवाई दी थी, मैंने थोड़ी दिन ठीक रहा, क्या अपनी थोड़ी गलती है? वो आपके पास वापस फॉलोअप के लिए आया ही नहीं। क्योंकि आपको प्रकृति स्थापन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लास्ट में हमेशा क्या करना पड़ता है प्रकृति स्थापन से पहले? इतना तो बताया यार, कितनी बार बताया है। प्रकृति स्थापन करने के लिए क्या नीड है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग ऐसे बोल। अरे बाप, अरे बाप, ओके, क्या स्नेहपान, क्योंकि स्नेहपान, स्नेह सारो अयम पुरुष, स्नेह सारो पुरुष प्राणांश स्नेह पुष्टा। कितने प्राण है? द्वादश प्राण को स्नेह पुष्टे, वो स्नेह के बिना खत्म हो जाएंगे। तो स्नेह सारो अयम पुरुष, पुरुष का सार स्नेह है, और प्राण भी स्नेह पुष्टे। इसलिए स्नेह साध्या भवंती, इसलिए वहां पर स्नेह से साधित करना पड़ेगा उस पुरुष को।
इसीलिए तो ठीक नहीं होते। मैंने आज एक चीज बताई थी ना, इसको बताई थी बच्चों को, ऑफलाइन क्लास वालों को, कि पीसीओडी होता है ना, पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या ओवेरियन सिंड्रोम, उसका हेतु क्या है? स्नेह। और उसकी चिकित्सा क्या है? उसके हेतु में स्नेह है, उसकी चिकित्सा में स्नेह है। बस आपको कैसे करना है वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। पीसीओडी कुछ भी नहीं है, वो समझा दिया मैंने पीसीओडी, ठीक है ना। तो इसकी उसका मेन हेतु स्नेह है, उसका चिकित्सा भी स्नेह है। बस वो वाइस वर्सा चलता है, आपको समझना पड़ेगा। साइंस है, पूरी साइंस है, ठीक है। तो ये दोष कदाचित संशोधन संशोधन है ये पुनर्देशाम पुनरुद्भवा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब आ जाओ 21 नंबर की, संशोधन की श्रेष्ठ क्यों है? वो श्रेष्ठता में उपमा। पहले तो आया कि संशोधन की चिकित्सा की श्रेष्ठता क्या है, फिर उसमें एक उपमा है। उपमा मतलब एक रेफरेंस करके ले लिया, उस प्रकार से होता है वैसे इधर होता है उपमा। तो देखो, दोषा नाम से ध्रुवाणाम, ध्रुव किसको बोलते हैं? ध्रुव मतलब शोभिनी, पेड़ पौधे को ध्रुव बोलते हैं। तो दोषाणाम च ध्रुमाणाम च मूले अनुपते सति, जिस प्रकार देखो लिखा है, जिस प्रकार वृक्ष को नष्ट हो जाने पर यदि उसका मूल नष्ट नहीं किया जाए, इसलिए तो ध्रुव का मूल बोला, पेड़ का मूल या पौधे का मूल। मूल अनुपहत, उपहत नहीं किया पूरी तरह से, तो क्या होगा? वो पुनः, अरे फूट जाता है ना वापिस, पेड़ को काटा वापिस उसके अंकुर फूट जाते हैं, वापिस उसकी शाखाएं। अरे गांव में देखते हैं ना, पूरे पेड़ को छांग देते हैं, डालियां वालियां सब काट देते हैं, केवल ऐसे डंडा बचता है, फिर बाद में थोड़े दिन बाद वो फूट जाता है। तो गोरा इसी तरह से देखो लिखा, रोगाणाम प्रसवानाम च गतानाम आगति ध्रुवा। ध्रुवा वर्ड किसके लिए आता है आयुर्वेद में? आयुर्वेद में ध्रुवा का मतलब क्या है? सर्टेनिटी। क्या है? सर्टेनिटी। किस चीज की? किस चीज की? कि पक्का रिकरेंट होगा। ओपनली रिकरेंसी होती है ना, मैंने बोला आजकल सोरियासिस, एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, पीसीओडी और एसएलई। एसएलई का नाम पता है? सुना एसएलई? सिस्टेमेटिक सिस्टेमिक लुपस एरिथमेटोसिस, एसएलई। तो वो ये सभी किस में जाती है? ऑटो इम्यूनिटी में चली जाती है, बाद में ऑटो इम्यूनिटी डिजीज में चली जाती है, इम्यून रेस्पॉन्स होने लग जाता है। तो वो ऑटो इम्यूनिटी को बाहर से थोड़ी आई, क्या अंदर से ही उत्पन्न। तो ये सब रिकरेंट हो जाती है, क्योंकि प्रतिस्थापन नहीं होता है। चलो तो इसीलिए लिखा है कि जड़ से नहीं काटा उसको, रूट कॉज को ट्रीट नहीं किया आपने, समझो। आयुर्वेद में है ही क्या पहले नंबर पर? अब आप बोलो बोलो मुझे, आयुर्वेद में पहले नंबर पे क्या है? हेतु ही है। क्या है तो लिंगोषित ज्ञानम स्वस्थातुर परायणम। तो जो है आयुर्वेद में हर चीज में हेतु है, उसके बाद लिंग है, उसके बाद औषध है। तो आप लिंग और औषध के पीछे पढ़ो ही मत, छोड़ दो, जाने दो। जब तक हेतु नहीं समझ में आता कुछ करो ही मत, भले पेशेंट को डाइट चेंज करा दो, कोई बात नहीं। ये करना है। तो ये याद रखना है, दोषाणाम च ध्रुमाणाम च मूले अनुपते सति रोगाणाम प्रसवानाम च गतानाम आगति। मतलब निश्चित रूप से वो व्याधि वापस रिकरेंट हो जाएगी अगर आपने मूल रूप से उसको ट्रीट नहीं किया। आपने केवल सिम्टोमेटिकली ट्रीट किया तो थोड़े दिन तक हो सकता है कि आपको रिलीफ मिले, अदरवाइज पेशेंट को रिलीफ ना मिले। दिस इज उपमा। अब आज संशोधन से उत्पन्न लंघन में ब्रंगण पद, पद कैसा होना चाहिए? जैसे किसी को संशोधन से लंघन कराया, अरे शोधन से लंघन आएगा ना, आके चरक सूत्र 22 में आएगा कि लंघन दीपिका से लंघन, उपवास से लंघन, व्यायाम से लंघन। यहाँ क्या बोला उसने? संशोधन से लंघन। तो संशोधन से लंघन करवाने के बाद पथ्य क्या होना चाहिए? हमेशा ब्रंगण करने वाला कैसा होना चाहिए? इसीलिए तो मैंने बोला कि, और वो ब्रंगण करने में सबसे बेस्ट पथ्य क्या हो सकता है? स्नेहपान। क्या? स्नेहपान, अरे गलत नहीं बोलना है, स्नेहपान ही बोलना है, स्नेहपान ही बोलना है, पुरुषम पुरुषम वीक्ष, ठीक है ना। अब आ जाओ
देखो लिखा पेशे पथ्यम आहारे ब्रंगणम घृत मांस आ गया ना, पहला नंबर घृत, फिर मांस रस भी देते हैं, ठीक है ना। फिर सक्षीर रद्द यूशोप संहिते अभ्यंग उत्सादने, अभ्यंग उत्साद स्नान निरुहे स अनुवासने यथा सलप्ते शर्मम युजते चायुषाचिरम। देखो निरंतर औषधियों द्वारा संशोधन करने पर शरीर और बल के क्षीण हो जाने पर आहार के दौरान बंधन करना उत्तम होता है। आहार में कौन सा द्रव्य लेना चाहिए, इस पर बताया गया कि घृत, सिंपल। मांस रस दूध और हृदय को बल देने वाला यूष मिलाकर आहार देना चाहिए। ब्रंगण अभ्यंग उत्सादन स्नान निरुवस्ति तथा अनुवासन वस्ति का सेवन करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर केवल निरु क्यों नहीं बोला और केवल अनुवासन क्यों नहीं बोला? केवल अनुवासन भी तो बोल सकते थे, स्नेह देना। व्हाट इज द रीजन? हाँ, केवल एकांतिक वमन एकांतिक निरु और एकांतिक अनुवासन नहीं देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये अल्टरनेट चलती है, एक निरु के बाद एक अनुवासन ऐसे चलती है, ठीक है। ये तो आपको पता है, सिर्फ इसका में पढ़ाया जाएगा। किसी पेशेंट को केवल निरु देने से क्या होता है बताओ? केवल निरु से क्या होता है? अग्नि और ये केवल वात को भी तो होती है। हाँ, केवल वात को भी तो होती है। और केवल अनुवासन देने से अग्निमांदित अग्निवध क्या है? उत्क्लेश और अग्निवध बोलो। उत्क्लेश और अग्निवध, अग्निवध वर्ड है, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा, इसलिए एकांतिक नहीं देते। अब आ जाओ आगे, संशोधन के अतियोग की चिकित्सा। अब संशोधन का अभी अतियोग पढ़ा था ना आपने, उसमें चिकित्सा क्या करोगे? अच्छा, संशोधन के अतियोग में क्या हो रहा है? वात कुपित हो रही है, लास्ट में क्या हो रहा है? वात। तो देखो लिखा है अति योगानाम उद्दानाम सर्पीपान, सबसे श्रेष्ठ सर्पीपान कराओ। क्यों? स्नेह से शमन करेगा, प्लस सर्पी क्या करेगा? संस्कार का अनुवर्तन करता है, इसलिए वो तुरंत सभी धातुओं में स्नेह पहुंचाएगा, क्योंकि सभी धातु में सौम्य है, सौम्य गुण बढ़ाना है। फिर तेल मधुर के सिद्धम अभी अनुवासनम, मधुर औषध सिद्ध अनुवासन देना है, ठीक है ना। तो हो गया ना, आयतर घृतपान और मधुर औषध सिद्ध अनुवासन, याद रखना है, दोनों एक साथ कभी नहीं चलेंगे, समझ गए ना। देखो क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूँ हिंदी। पवन विवेचन आदि के उपयोग के लक्षण यदि शरीर में उत्पन्न हो जाए तो ऐसे मनुष्य को उपद्रव के अनुसार द्रव्य से सिद्ध किए हुए घृत पान कराना चाहिए, अथवा अथवा करके आपको पता है कि आपके क्वेश्चन पेपर आता था, 19 नंबर का क्वेश्चन अथवा 20 नंबर का क्वेश्चन, दोनों करके आते थे क्या? कुछ लोगों को आगे का नहीं आया तो उसकी जगह चिपका देते थे, है ना, कि भाई एक क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसकी जगह उसका आंसर लिख के आ गए हुए, टीचर बाई चांस थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर हो तो पास वर्क कर देगा। लेकिन अथवा में आता ही नहीं, 10 नंबर में आता है अथवा, उधर 1 घंटे में एक क्वेश्चन होता है वो। पर कभी कभार जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था उसकी जगह हम युक्ति लगा के उधर टिका देते हैं, ठीक है। अथवा मधुर औषध सिद्ध किए गए अनुवासन तेल से अनुवासन करना, ठीक है। अनुवासन क्यों बोला? क्योंकि हमेशा अनुवासन में तेल ही श्रेष्ठ होता है, इसलिए समझ गया। अब आ जाओ 25, संशोधन के अयोग होने पर क्या चिकित्सा। देखो संशोधन में अतियोग होता है, अयोग हो गया मतलब दोष बाहर नहीं आए तो क्या कराएंगे? यस्य तु अयोगस्त स्निग्धम वा पुनः संशोधयेत् नरम, वापिस स्नेहपान कराना है, अभ्यंग कराना है और वापिस संशोधन औषधि देनी है, मतलब छोड़ नहीं देना है उसको, वापिस उसको पंचकर्मा या संशोधन कराना है। फिर देखो लिखा है मात्रा काल, आ गया ना, मात्रा काल बलापेक्षी, उसके मात्रा और काल और बल की अपेक्षा का स्मरण करके ध्यान रख के याद रख के पूर्वम अनुक्रम, पहले किया गया क्रम को फॉलो करना है, समझ गए। तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट, चैप्टर दूसरा पार्ट। पहला पार्ट क्या था? चिकित्सा प्रारब्ध का महत्व। दूसरा पार्ट क्या था? संशोधन कर्म। अब आया लास्ट थर्ड पार्ट, क्या इस चैप्टर का थर्ड पार्ट क्या है? स्वभाव परमवाद, ये तो सबसे खतरनाक है, स्वभाव परमवाद। अब देखो, अभी तक कोई डाउट है किसी को? बिल्कुल फ्रेंडली पूछो, कोई डाउट है क्या? ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई, तो ऐसी चीजें जो समझ में नहीं आई।
अच्छा 14 लोग कैसे? आज तक नहीं हुए, बाकी लोग तो आते नहीं। चलो, इसको अच्छी चीज सबको थोड़ी मिलती है, किसी किसी को मिलती है। चलो अब शुरू करते हैं। चिकित्सा प्रावृत्ति, याद रखना है चिकित्सा प्रावृत्ति में स्वभाव परंपरा। अच्छा उपरम का मतलब क्या होता है? शब्द, अगर ये शब्द समझ गए तो आगे पूरा समझ में आ जाएगा। उपरम नाश होना, ठीक है। स्वभाव मतलब, स्वभाव मतलब स्वभाव मतलब स्वभाव प्रकृति, जो जो किसी भी क्रिया का रेस्पॉन्स नहीं करती वो प्रकृति होती है। प्रकृति ऐसी चीज है जो किसी चीज के प्रति रिएक्ट नहीं करती है, वो बोलती है मेरे को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। निष्प्रतिक्रिया, हाँ। कहाँ आया पूजा? कहाँ आया? चरक सूत्र या चरक शारीर एक। अब मैं पढ़ता हूँ जायन्ते। जायन्ते मतलब होता है, होती है। जायन्ते हेतु वैषम्यात्, कौन से हेतु? अच्छा यह हेतु का मतलब कौन से हेतु? या हेतु का मतलब कौन से हेतु? स्वस्थ करने रखने में हेतु क्या, या धातुओं को सम रखने वाले हेतु? कौन से हेतु? कौन से हेतु? धातुओं को सम रखने वाले हेतु, अरे बोलो यार, या फिर स्वस्थ में हेतु। अरे धातु साम्य क्या है? स्वास्थ्य है। अब देखो पढ़ो, जयंते हेतु विषम्यात्, हेतुओं के विषम होने पर। कौन से हेतुओं के विषम होने पर? जो धातुओं को सम रख रहे थे। समझ रहे हो ना? ये समझ में आ गया तो आगे की कहानी समझ में आ जाएगी। तो वो हेतु जो धातुओं को सम रख रहे थे, उन हेतुओं में विषमता हो जाएगी। और हम हेतु लिंग औषध पढ़ रहे हैं, वही तो है हेतु लिंग औषध। हेतु क्या है? तो जो शरीर की धातुओं को सम रखने वाले हेतु हैं, उनके अंदर विषमता होने पर क्या हो जाएगा? शरीर की धातु विषम हो जाएगी। देखो, जायन्ते हेतु वैषम्यात् विषमा दे धातु, तो शरीर की देह की धातु में विषम हो जाएगी। इसलिए उन हेतुओं को सम रखने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए लिखा है, हेतु साम्यात् समास तेषाम्। इसलिए उन हेतुओं के सम होने पर, इसका मतलब क्या? कि धातुओं को सम रखने वाले हेतु सम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, मतलब प्रॉपर होने चाहिए। अगर वो विषम हो गई तो धातु विषम हो जाएगी, वो सम हो गई तो धातु विषम हो जाएगी। क्योंकि स्वभाव परम सदा तेषाम, क्या बोल रहा है? तेषाम स्वभावो परम सदा। अब बताओ यहाँ तेषाम कौन है? नहीं रे, धातुएं। व्याधि कैसे होगी? क्या किधर है दिमाग? कहीं और के माइंड? तेषाम मतलब उन धातुओं का नाश तो स्वभाव से होता है, इसलिए तो तेषाम स्वभाव परम सदा। तो उनका सम हो जाएगी। कौन? वो धातु। समास तेषाम और स्वभाव परम, और किसका स्वभाव से नाश होता है? धातुओं का। और इसमें कोई कारण नहीं है। इसीलिए तो बोल रहा है कि स्वभाव से उपरम। वो जब जो चीज स्वभाव से होती है उसके पीछे कोई कारण, उसके पीछे कोई रीजन नहीं होता है। कारण निरपेक्ष विनाश। चक्रपाणी क्या बोलता है इसको? स्वभाव परम को ब्रैकेट में है अगले विमर्श में, चक्रपाणी ने स्वभाव परम का अर्थ लिया है कारण निरपेक्ष विनाश, अर्थात जिसके नाश में कोई कारण नहीं हो। कारण क्यों नहीं है? क्योंकि वो स्वभाव है, वो नेचर है। यथा स्वभावाद विनाश कारण निष्पेक्षाद ब्रह्म विनाश स्वभाव परम। ठीक है। अब आ जाओ स्वभाव परमवाद का दार्शनिक आधार। और ये कौन सा दर्शन? कौन सा दर्शन है ये जो आधार बता रहा है?
न्याय दर्शन कौन सा दर्शन? वो तो नहीं है। न्याय दर्शन पूजा। अब आज पढ़ता हूँ। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब क्या है यहाँ पर? उत्पत्ति, ठीक है ना। तो जो उत्पन्न होने वाली वस्तु है या फिर भाव, भाव कौन से थे? भाव मतलब क्या है यहाँ पर लिखा है ना, प्रवृत्ति हेतु भावना। तो भावों की प्रवृत्ति मतलब उत्पत्ति में कोई हेतु नहीं, यह है भावों की उत्पत्ति में हेतु है। अब वो भाव कौन से है बताओ? अरे यहाँ भाव का मतलब क्या है? हम्म, भाव का मतलब कोई बताएगा मुझे? अरे बताया हुआ है मैंने, मोक्ष को तो बताया ना। वाह, भाव क्या है? इस टाइप के भाव। अच्छा आप हो, आपका शरीर कौन सा भाव है? ये नेचर कौन सा भाव है? इसमें जो भी चीजें उत्पन्न हो रही है वो कौन सा भाव है? अरे आया था, आप देखना आगे आएगा भाव पदार्थ और एक अभाव पदार्थ। तो मैंने अभी 11 चैप्टर में पढ़ाया था ना आपको, भाव अभाव। अब तो बोलो, भाव मतलब क्या? जहां पर कहीं किसी भी, जैसे कारण द्रव्य है, इनका संयोग हो रहा है। अच्छा ये बताओ, इत्युक्तम कारणम में क्या है? इत्युक्तम कारण का मतलब क्या था वहां पदार्थ के लिए? अरे वो किसका, तो वो कारक किसका कारण? वो छह पदार्थ किसके कारण थे वो इस पर? तो जब कोई कार्य हो रहा होगा तो क्या होगा? कोई चीज बनेगी। अरे इसीलिए तो बोल रहा है कि कारण होता है, इसीलिए तो वो कार्य कारणवाद आया। कहाँ से आया कार्य कारणवाद? कि कोई भी कार्य हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। इसीलिए तो भाव पदार्थ की उत्पत्ति में कारण है। और अभाव, अभाव में कोई कारण नहीं है कि घट धरती पर गड़ा नहीं है, इसलिए बोलता विशेषण विशेष या अभाव। समझ गए क्या? अब जिसको नहीं समझ में आ रहा हो मुझसे पर्सनली पूछ लेना। पल्ले पड़ गई? देखो यहाँ बोल रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं? धातु पढ़ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ धातु, हमारे शरीर में धातु, हमारा शरीर, चलो अभी बात करें केवल इंसान के स्वास्थ्य की और शारीरिक साफ धातु। तो हमारे शरीर में जितने भी भाव पदार्थ हैं, मतलब ये शरीर की दो धातु मल, आपने पढ़ा है ना वहां पर, कारण द्रव्य ख आदिनी आत्मा मन कला से द्रव्य संग्रह, उनका कॉम्बिनेशन ही तो हमारा शरीर है, क्योंकि पंच महाभूत प्लस वो बाकी के चार, वही तो हमारा शरीर बना रहे हैं। तो वो क्या है? का, कारण द्रव्य है। उन कारण द्रव्य से किसकी उत्पत्ति हो रही है? भाव पदार्थों की। भाव पदार्थ का मतलब जो एग्जिस्ट करते हैं, एक टाइम तक एग्जिस्ट करते हैं और बाद में वो नष्ट हो जाते हैं अपने आप। तो जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके, उसमें उनका रीजन क्या है? क्योंकि उसके पीछे कोई कारण है। क्या कारण है? उत्पत्ति का, ठीक है ना। इसलिए क्या बोल रहा है, उत्पन्न होने वाली वस्तुओं की प्रवृत्ति, मतलब उनकी उत्पत्ति में कारण तो होता है, लेकिन उसके नाश में कोई कारण नहीं होता है। हम मर जाएंगे उसमें कोई कारण नहीं, लेकिन हम जिंदा है उसमें एक कारण है। क्या? क्या कारण है? हमको खाना खाना पड़ रहा है, हम पैदा हुए, हमको धातु साम्य करना है, हमको स्वस्थ रहना है। लेकिन हम, हमारी धातु क्षय हो रही है। जैसे आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, 10 दिन 20 दिन 1 महीना 1 साल खाना नहीं खाऊंगा, तो मेरी धातु में सम नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उन धातुओं को सम रखने वाला हेतु क्या था? मेरा खाना था, मेरी दिनचर्या थी, मेरा स्वस्थ था, वो मैंने फॉलो नहीं किया। तो क्या होगा, अब धातु में विषम होना शुरू हो जाएगी, वो धातु विषम होते होते एक दिन शरीर नष्ट हो जाएगा।
मतलब भाव पदार्थ खत्म। इस तरह से पेड़ पौधा है, पेड़ पौधों का पानी मत पिलाओ, सूख जाएगा, क्योंकि वो भी तो उसी तरह से बना है। आया था ना सेंद्रीय चेतनम, निरिंद्रिय चेतनम, अंतश्चेतन बहिश्चेतन। आप नहीं समझ रहे हो, उनके अंदर चेतनता तो हमारी चेतनता बाहर की है, उनकी चेतनता अंदर की है, लेकिन है तो वो भाव पदार्थ ही ना। समझ गए? अब समझ में आ गया क्या? नहीं आया? आगे तो इसीलिए बोल रहा है प्रवृत्ति हेतु भावना न निरोधेस्ति का। निरोध का मतलब क्या होता है? नाश। उनके नाश में कोई कारण नहीं, इसलिए तो अभी बोला था कि स्वभाव से उपरम, उत्पत्ति तो हो गई, उत्पत्ति तो हो गई, उसके पीछे कारण था कोई, लेकिन अब जो नष्ट हो रहा है उसके पीछे कोई कारण नहीं है। इसीलिए उन धातुओं को सम रखना पड़ेगा आपको। कैसे? हेतुओं को सम रख के, बस और कोई कंसेप्ट नहीं इसका, ये खत्म। अब आ जाओ केचित। केचित मतलब कुछ लोग, यहाँ केचित मतलब वो न्याय दर्शन वाले। तत्रापि मन्यन्ते, कुछ लोग हेतुओं का न होना मानते हैं, मन्यन्ते मतलब मानते हैं कि हेतुओं का न होना ही नाश में कारण है। समझ गए? हेतु का न होना, अब हेतु का मतलब निदान। अब निदान नहीं है वहां पर। कौन सा निदान नहीं है, या कौन सा हेतु नहीं है? धातुओं को सम रखने वाला हेतु नहीं है, या फिर भाव पदार्थों को सम रखने वाला हेतु नहीं है। अब वो सम रखने वाला हेतु है ही नहीं, तो वो विषम होगा और वो नष्ट हो जाएगा। समझ? अब आ जाओ 29 और 30 की हिंदी पढ़ता हूँ। सुबह परमवाद के विषय में अग्निवेश ने क्वेश्चन पूछा, आप सभी अग्निवेश बन रहे हो? ठीक। इस प्रकार उस विषय को कहने वाले अजय पुनर्वसु से अग्निवेश ने कहा कि स्वभाव से नाश होने पर चिकित्सा प्रवृत्ति व्यक्ति का कर्म क्या रह जाएगा? भाई वो बोल रहा है कि स्वभाव से धातु नाश हो रही है, तो फिर चिकित्सा प्रवृत्ति की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, वो तो हो ना हो चलेगा। ठीक है, समझ गए क्या? चलो अब आ जाओ। तो फिर क्या बोल रहा है? हे भगवान, भगवान कौन? भग पूजितम ज्ञानम तद्वानम इति भगवान। भगवान कौन था? जिसका ज्ञान पूजित है। मैंने बताया था ना भगवान की डेफिनेशन। भगवान किसको बोलते हैं? भग पूजितम ज्ञानम तद्वानम इति भगवान, चरक सूत्र 1 में आया था। ऐश्वर्यस्य यशस्य श्रिय विद्याम अविद्याम येति उत्पत्ति प्रलयम च ए भूतानाम आगतिम गतिम स वाच भगवानम इति, ऐसे करके भगवान की डेफिनेशन आती है। वो टीका में है, लेकिन मैं बता नहीं रहा हूँ, तो देख लेना जिसको इच्छा हो भगवान की। अब आया क्या कि हे भगवान, वेद्य विषमता को प्राप्त, देखो सुनना, हम कौन है? वेद्य। तो वेद हम बनने जा रहे हैं, हम है नहीं वैसे, हम बनेंगे किसी दिन, कोशिश कर रहे हैं बस। तो वेद्य विषमता को प्राप्त किन धातुओं को, समझ गए ना, कि विषमता को प्राप्त कौन कौन सी धातुओं को औषधि से ठीक करेगा या सम करेगा, और चिकित्सा किसे कही जाएगी, मतलब आपको बताएगी स्वभाव से धातु में विषम हो रही है, अब वो किस किस धातु को कैसे ठीक करेगा, किस औषधि से ठीक करेगा, यही तो प्रश्न है। डायग्नोस हो गया, लेकिन अब देख क्या, तो चिकित्सा किसे कही जाएगी और चिकित्सा का प्रयोजन क्या रह जाएगा। ठीक है ना? तो अब यहाँ पर किसकी बात आई? औषधि की बात आई। अब देखो लिखा है, आत्रेय ने क्या बोला, पुनर्वसु आत्रेय ने उत्तर दिया कि भाई बालक सुनो, स्वभाव परम्परा के विषय में आत्रेय का उत्तर। इस प्रकार शिष्य के वचनों को सुनकर आचार्य पुनर्वसु ने कहा, है सौम्य, है ठंडे आदमी है। सौम्य कौन है? अग्निवेश। तो ये है सौम्य कौन सा सूत्र हो गया? अब बताओ, है सौम्य कौन सा सूत्र है? गुरु सूत्र है। हाँ। और जो ये ऊपर आया था, ये स्वभाव परमात्मा के ये अग्निवेश की शंका, ये कौन सा सूत्र था? शिष्य सूत्र था। समझ गए ना? इस पूरी चरक संहिता में एक गुरु सूत्र आएगा, एक शिष्य सूत्र आएगा, और एक ही सूत्र आएगा, और एक प्रतिशत का सूत्र आएगा। बस ये 4 सूत्र में चरक संहिता खत्म। ठीक है ना? हो गई चरक संहिता, और क्या समझना है? खत्म। तो आ जाओ, अब बोल रहा है वो कि तत् शिष्य वचनम, देखो यहाँ पे आया छह चोटी वापिस आया, तो तत् शिष्य वचनम श्रुत्वा व्याजार पुनर्वसु श्रूयता मात्र या सौम्यम युक्ति दृष्टामाश्रुभि न न नाश कारण भावानां नाश कारणम ज्ञायते नित्यगस्य एव कालस्यात्य कारणम शीघ्रतत्वादत्ता शीघ्रतत्वाद तद्यता भूतस्तथा भावो आ गया, भाव आ गया, विपद्यते निरोधे कारणम तस्य नास्ति न एव अन्य क्रिया। अब इसकी हिंदी पढ़ता हूँ, ठीक है? पढ़ने जरूरी पड़ेगी।
इस प्रकार जिसकी वजह उस राजा का है सो में इस विषय में महर्षि ने जिन युक्तियों को देखा है उन युक्तियों को सुनो। जो युक्तियों को देखा करते हैं, जिस प्रकार नित्य चलने वाले काल के नाश में उसके विभाग का कोई कारण ज्ञात नहीं होता है। जैसे काल का नाश हो रहा है ना, काल नष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताओ। आज का सुबह हो गई, शाम हो गई, दिन गया, ये ऋतु गई इस साल की, 2023 की वर्षा ऋतु गई, अब नहीं आनी, अगले साल की आएगी। तो ये आया। उसी प्रकार भाव पदार्थ, मैंने अभी आपको यही सवाल पूछा था कि भाव किसको बोलते हैं। भाव पदार्थ कौन से उत्पन्न होने वाले, और उत्पन्न होने वाले कौन से पदार्थ है जो कारण द्रव्य से उत्पन्न होते हैं। चरक सूत्र एक में कारण द्रव्य आए थे ना, और वो शत पदार्थ आया था ना कि जगत के सभी कारण रूपी कार्य का वर्णन यहाँ कर दिया गया। तो कारण रूपी कार्य वो शत पदार्थ से सिद्ध हो गए। पल्ले पड़ गई। अरे जिंदगी भर रटते ही रहोगे क्या। हाँ, तो यहाँ भाव पदार्थ का मतलब समझा दिया ना। जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, किसी से भी उत्पन्न हो रहे हैं, वो नष्ट होंगे, उसमें कोई कारण नहीं है इसलिए। तो उनके नाश में उनके विनाश का कोई कारण ज्ञात नहीं। जिस तरह से काल की गति चल रही है लेकिन काल का नाश हो रहा है, पीछे का काल गया, आगे का। अच्छा, भविष्य भूतकाल कभी आ सकता है क्या। बोले मेरा बचपन आ जाए, मुझ है, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, अरे वो बारिश का पानी। नहीं आ सकता है, नहीं। मेरे को ये बहुत, मैं इतनी इतनी सुनता था ना इसको, गजल को। जगजीत जी की है ना, जगजीत जी की, जगजीत जी की गजल है ये, दौलत दिले गुजार ने। चलो आ जाओ, मेरे फेवरेट है वो जगजीत जी। पता नहीं, मोहल्ले की निशानी पुरानी, कौन। चलो आ जाओ। ज्ञायते नित्यगमेव कालस्य तथ्य कारण, इसलिए लिखा है नित्य चलने वाले काल के नाश में कोई कारण, इतर नाश के कारण में भी अभाव होने से उत्पन्न होने वाले भाव पदार्थों के नाश का कोई कारण ज्ञात नहीं। ये समझ गए कि अब तक का। ये खतरनाक है, आएगा नहीं समझ में। मैं बोल रहा हूँ ये समझ में नहीं आएगा खुद से पढ़ने पर, ठीक है ना। जिस, और फिर बोल रहा है भाव पदार्थ जिस प्रकार उत्पन्न होता है, अतः ज्ञान नहीं होता है, उसमें ज्ञान की योग्यता नहीं है। तो फिर क्या बोल रहा है, अतः इस तरह भाव पदार्थ के नाश में कोई कारण नहीं है और उसमें संस्कार भी नहीं किया। अच्छा, संस्कार का मतलब क्या। यहाँ बोल रहा था ना कि यहाँ पर आया था ना संस्कार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर संस्कार का मतलब क्या है कि उसमें कोई संस्कार नहीं किया जा सकता। हाँ, उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसमें किसी का इंटरप्शन नहीं चलेगा, ठीक है ना। इंटरफेरेंस नहीं चलेगा, यही है, ध्यान रखना। अब आ जाओ अगले श्लोक में। श्लोक नंबर 34 क्या आया, चिकित्सा, क्योंकि हेतुओं को सम रखना है, जो धातुओं को सम रखने वाले हेतु है उनको सम रखना है, इसीलिए जो चिकित्सा होगी वो कौन सी होगी, शरीर की धातुओं को सम रखने वाली, इसीलिए तो चिकित्सा है। अरे अब ये चैप्टर याद हो गया क्या, ये चैप्टर समझ में आ गया। अभी तक किसी को डाउट हो तो बता दो पहले ही, मैं ऑफिस रिपीट करूंगा 2 बार 3 बार। अरे यूजी में तो रटना पड़ता था इसको, पर वो तो जल्दी तुरंत 1 सेकंड में। कोई डाउट। नो डाउट। चलो, या भी क्रिया भी जाएंगे, कौन सी क्रिया। अरे कौन सी क्रिया, जो धातुओं को सम रखने वाली क्रिया है, और वो क्रिया कौन करेगा, चिकित्सक करेगा। तो या भी क्रिया भी चाहते शरीर धातु समा, शरीर की धातुओं को सम रखने वाली, क्योंकि धातुओं का नाश तो स्वभाव से हो रहा है, इसीलिए सा चिकित्सा विकारणम कर्म तद बीजाम स्मृतम। 1 सेकेंड।
तो चरक ने रोग की उत्पत्ति किससे बताई? बताओ। विकारो धातु वैषम्य। अरे बात तो चल रही है ना, यही तो चल रही है कि विकार की उत्पत्ति किससे हो रही है? विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते सुख संज्ञक आरोग्यम विकारो दुखमेव च। याद आया किसी को? कहाँ आया? तो इसीलिए क्या बोल रहा है कि सा चिकित्सा विकाराणाम, इसीलिए रोगों की चिकित्सा है, विकारों की चिकित्सा। क्यों विकार क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? क्योंकि धातु विषय में हो गया। और धातु विषय में क्यों हो गया? क्योंकि स्वभाव से धातुओं का नाश होता है। समझ गए? अब आगे इसीलिए बोला शरीर धातु समान, शरीर की धातु को सम करने के लिए, क्योंकि जो विषम हो चुकी है, जिससे रोग उत्पन्न हो चुकी है, उनको सम करना है। कर्म, वो कर्म क्या है? चिकित्सा है। तद बीच जाम स्मृतम, और उसी को वैद्य का कर्तव्य समझा जाता है, विषक का कर्तव्य समझा जाता है, और उसी को चिकित्सा बोली जाती है। और चतुर्नाम विष्कादिनाम शस्त्रनाम धातु विकृति प्रवृत्ति धातु साम्यार्थनाम, प्रवृत्ति धातु साम्यार्थः चिकित्सा इति अभिधीयते। या था चरक 9 में एक डेफिनेशन आती, कहाँ आती है चरक चिकित्सा की? चिकित्सा की डेफिनेशन कहाँ आती है? एक जगह और टेल मी फास्ट आती है। ओ बाप रे बाप। चरक सूत्र 9, चरक सूत्र 16 और एक चरक निदान 8। वेरी गुड फरीन। अरे आजकल फरीन की परफॉर्मेंस, सच बता रहा हूँ मैं, पुराना मलाल खत्म हो गया सारा। फरीन क्लास में लेती थी, फूफी जान क्लास में लेती थी, है ना? और फूफी जान वेल परफॉर्म। एक्सपेक्टेड है कि तुम ये अप्लाई करो। रमन मुस्कान तो करनी चाहिए, कोई बात होता है ना। अब आ जाओ मेरा फेवरेट 36, जो श्लोक नंबर बताता हूँ। श्लोक नंबर 27 और श्लोक नंबर 36 दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। क्या है? श्लोक नंबर 27 दिखा, जयंत हेतु विषय में विषमा देता तो हेतु समय समास तेषां स्वभाव परम सदा। इसका अपोजिट है, देखो, त्यागात विषम हेतु नाम। अब कौन से विषम हेतु का त्याग करना है बताओ? कौन से विषम हेतुओं का त्याग करना है? बोलो। अरे यार, जो शरीर की धातुओं को विषम कर रहे हैं उन हेतुओं का त्याग कर दो, तो क्या हो जाएगा? देखो, त्यागात विषम विषम हेतु नाम समानाम से उपसेवनात्। और समानाम उपसेवनात् मतलब धातुओं को सम रखने वाले हेतुओं का सेवन करना। आया ना? समानाम से उपसेवनात्, देखो लिखा है शरीर धातुओं को विषम, धातुओं के विषम होने में जो कारण है उनको छोड़ देने से, और धातुओं को सम होने में जो कारण है उनका सेवन करने से। पंचमी विभक्ति लग रही है, लग रही है ना पंचमी विभक्ति? त्यागात, त्याग करने से, उपसेवनात् सेवन करने से, पंचमी विभक्ति। तो त्यागात विषम हेतु नाम समानाम च उपसेवनात्, धातुओं को सम रखने वाले हेतुओं का सेवन करने से। लाइक क्या हेतु होंगे वो धातुओं को सम रखेंगे? प्रॉपर दिनचर्या, प्रॉपर ऋतुचर्या, न बेकांतारणी और इंद्रिय उपक्रम, ये चार ही चक्र। मात्रा से साथ आहार मात्रा, ऋतु के अकॉर्डिंग भोजन, दिनचर्या के अकॉर्डिंग भोजन, अग्निवृत्त होने पर भोजन, गुरु भोजन कैसे लेना है, लघु भोजन कैसे लेना है, सब मेथड पता चलता। विषमान अनुबद्धति, और विषम, यहाँ विषमा का मतलब कौन है? विषमान अनुबंध मतलब वो विषम धातुओं का अनुबंध किसके साथ रहेगा? शरीर के साथ। तो विषमान न अनुबंध, विषम धातुओं का अनुबंध नहीं रहने का, नहीं रहेगा। तो विषमान अनुबंधंती, उन विषम धातुओं का शरीर से अनुबंध नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा? सम हो जाएगी धातु में। इसीलिए जायते धातव समान। देखो लिखा, धातुओं के विषम होने के जो कारण को छोड़ देने से, धातु के सम होने के जो कारण का सेवन करने से शरीर में विषम धातुओं की परंपरा नष्ट हो जाती है। हो गई? विषम धातुओं की परंपरा नष्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हमने शरीर की धातुओं को सम रखने वाले हेतुओं का सेवन करना शुरू कर दिया। इसीलिए तो डाइट इज मेन इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्वस्थ से स्वस्थ रक्षण। कैसे प्रयोजन पूरा होगा आयुर्वेद का कि स्वस्थ वो स्वस्थ रहे? प्रॉपर डाइट लेगा, षड्रस आहार लेगा, काल भोजन करेगा, मात्रा पूर्वक भोजन करेगा, अग्नि के अकॉर्डिंग भोजन करेगा, गुरु को गुरु के हिसाब से, लघु को लघु हिसाब से करेगा, ऋतु के अकॉर्डिंग फूड का सेवन करेगा, कभी बीमार नहीं होगा।
तो ट्रीटमेंट में कौन इंपॉर्टेंट है? मेडिसिन इज ऑलवेज नॉट इंपॉर्टेंट, डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब 37 समयस्तु हेतु भी यस्मात् तद धातु न संजनीये तो समानम चिकित्सा प्रावृत तस्मात् तेह सुखायुषा। क्योंकि चिकित्सा प्रावृत व्यक्ति समता उत्पन्न करने वाले कारणों से शरीर में धातुओं को सम बनाता है। समझ गए? कैसे बनाएगा? क्योंकि वो उन विषम हेतुओं को डायग्नोस करेगा कि भाई अच्छा आपने ये, उसकी हिस्ट्री लेगा ना, हिस्ट्री लेगा तो पूछेगा भाई यार उसने ये हेतु का सेवन किया उस वजह से ये बीमार हो गया। अब वो क्या बोलेगा? आपको ये नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, वो भी नहीं खाना, ये खाना। तो क्या हो जाएगा? धातुओं को सम रखने वाले हेतु आ गए, स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए बोल रहा है। अरे आप तो समझ गए होंगे यार, इतनी बार बोल चुका हूँ ये चीज। तो समता उत्पन्न करने वाले कारणों से शरीर की धातु को सम बना देता है, इसलिए वह देह को सुख और आयु देने वाला कहा गया है। क्या? सुख प्लस आयु दोनों। कौन सी आयु? सुख आयु। फिर क्या बोल रहा है? और भी क्या देगा वो व्यक्ति? और जब आरोग्य की प्राप्ति हो जाएगी तो क्या मिलेगा? आरोग्य के अधीन चार चीजें थी, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। तो लिखा है वेद देह और सुख आयु देने वाला होता है, इसलिए यह भी कहा जाता है कि इस लोक में धर्म अर्थ काम और मर जाने के बाद मोक्ष देने वाला होता है। इसीलिए ओवरऑल पुरुषार्थ चतुष्ट की प्राप्ति में हेतु कौन है? वेद। आरोग्य कौन दे रहे हैं? वैद्य। तो इसीलिए यहाँ पर वैद्य का रोल क्या आया? चिकित्सा प्रावृत वैद्य का रोल क्या आया? कि वो वैद्य शरीर में धातुओं को सम कर देगा, विषम हेतु को हटाकर। तो एक तरह से आपको आरोग्य दे देगा, सुखायु दे देगा, देह सुखायु। तो वो आरोग्य आने के बाद ये चारों चीजें अपने आप आ जाएगी। इसका मतलब पहली स्टेप पे क्या है? वैद्य का रोल है। समझ गए? इसलिए आपको चिकित्सा करनी। अब आ जाओ इस चिकित्सा प्रावृत्ति अध्याय में चिकित्सा प्रावृत्ति वैद्य के गुण, इससे तत्पर अपने अपने लास्ट में पढ़ो हिंदी 49 39 40 की 50 की। तो क्या बोल रहा है? इसको कंक्लूड किया इस चैप्टर में, क्या क्या पढ़ा हमने वो, ठीक है ना? तो चिकित्सा प्रवृत्ति वैद्य गुण पढ़े, फिर अपने वैद्य को समझ मूर्ख वैद्य के दोष, संशोधन संपत्ति, योग्य अयोग्य का लक्षण, बहुदोष वाले पुरुष का लक्षण, संशोधन के गुण, संशोधन की सिद्धि, व्यापत्ति, अयोगतियों का चिकित्सा सिद्धांत। क्या था? सर्पिपान, सर्पिपान, मधुर औषध सिद्ध, अनुवासन। याद रहेगा किसकी चिकित्सा है? संशोधन के अयोग की, गतियोग की है। क्वेश्चन आएगा टेस्ट में, अतियोग की। और चिकित्सा करने में जो युक्ति है और जो वैद्य को कर, और वैद्य जिस कार्य को करता है वह सही बातें किसने बताई? उन्होंने बताई। ठीक है, ये चैप्टर हो गया है। कल हम शुरू करेंगे 17 चैप्टर, और आपका टेस्ट का सिलेबस हो गया हिस्ट्री, द्रव्य गुण के 8 पेज, और चरक सूत्र 1 से 15। आपका टेस्ट अनाउंस होगा बहुत जल्दी एज ए सरप्राइज, ठीक है ना? तो रेडी डीजी करा देंगे कल परसों में, क्या रहेंगे? संडे आ रहा है ना, डीजी करवाएंगे। डीजी के पेज नंबर 88 है ना? 188 है क्या? पेज नंबर 188 है शायद, आई कोई तारीख से कराऊंगा 188 181 181 से 188, ठीक है ना? ये कराएंगे तो बहुत जल्दी कराएंगे। रेडी रहिएगा टेस्ट के लिए, कभी भी आपके पास सरप्राइज टेस्ट का प्रसाद मिल सकता है आपको। खुशी के मारे कुछ संतुष्ट होने का मौका मिल सकता है, तो आप तैयार रहिए।